अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल लअल्लहुम यतज़क्करून। क़ुरआनन अरबिय्यन ग़ैर ज़ी इवज लअल्लहुम यत्तक़ून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। गिरामी क़दर भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, इन दो आयतों में लअल्लहुम यतज़क्करून, लअल्लहुम यत्तक़ून, तज़क्कुर का माना याद करना और याद करना भी इसी तरह के मफ़हूम के तकाज़ों को याद करके उनको पूरा करने की कोशिश करना है। जिस चीज़ की हमें याद दहानी की गई है उसकी अहमियत को समझकर और उसके मुतालिक जो तलब व तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। फरमाया वैसे भी वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल, इंसानों के लिए उनकी आंखें खोलने के लिए और उनकी बसीरत को जिंदा रखने के लिए हमने कुरान करीम में हर तरह की मिसाल बयान फरमाए हैं। अगर देखा जाए इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बअूज़ा, कोई कीड़ा मच्छर वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, गैरुल्लाह की जो तुम इबादत कर लेते हो उनकी हालत व हैसियत ये है कि वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर पाते। और कहीं मुकड़े का भी मिसाल दे दिया कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। ये सब इंसानियत बल्कि तमाम मखलूक़ात की ज़ौफ़ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उनकी बेबसी ज़ाहिर करने की बात थी। तो फरमाया कि ये सारे मिसाल बयान किए गए और इनके साथ वो कहानियां और तज़किरे भी आए जो दुनिया की ताकतवर अक़वाम पर बीत गई। फ़िरऔनियों की आज तक तो निशानियां पड़ी हुई, जो भी जाकर देखता है तो दंग रह जाता है। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर उनके ये अहराम और अबुल होल वगैरह को देख लेते हैं, हैरान रह जाते हैं कि किस तकनीक को अपना करके इन लोगों ने इसी तरह के शाहकार जोड़े, निशानी छोड़ी अपनी ताकत की, निशानी छोड़ी अपनी ताकत की, लेकिन खुद निशान इबरत बन गए अल्लाह की नाफरमानी और दर्स इबरत बन गए उन लोगों के लिए जो यही समझते हैं कि हम तो बहुत कुछ है। कितने कुछ हो तुम लोग, कौम आद को देख लो, तहतून मिनल जिबाली बुयूतन, पहाड़ियों को तराश खराश करके अपने घर बना लेते थे। तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग ऐसे। तुमने बुर्ज खलीफा, ट्वाइन टावर और वो एक और मलेशिया में क्या नाम है उसका, 100-150 साल के बाद वो तो खुद ब खुद उकड़ के बिखेर के खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी निशानी अब तक मौजूद है।
और खुद भी मौजूद है, इसलिए कि आंख खोलो इंसान, अल्लाह के सामने कोई भी कुछ नहीं है। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। कुरानन अरबिय्यन गैर ज़ी इवज, और ये किताब कुरान करीम अरबी पाक और पाकीज़ा, साफ सुथरे और बेहतरीन अदबी जुबान में है। उसके अल्फाज, मानी, मफ़हूम, मक़ासिद सब वाज़ेह गैर ज़ी इवज, माना कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसके मफ़हूम मक़सद समझ में ना आ जाए। जो अहकामात से मुताल्लिक़ है, जो वाक़िआत और हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ हैं, खुल कर उनकी वज़ाहत की गई है शीरीन उसलूब में, वाज़ेह उसलूब में, जो एक आम देहाती आदमी के लिए भी आम फहम और एक बहुत बड़े इंजीनियर और डॉक्टर और साइंसदान के लिए भी काबिल गौर और काबिल अमल। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि ये लोग कुफ्र और शिर्क से बचकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का रास्ता अपनाकर मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाए, शिर्क से, कुफ्र से, जुल्म से, उन अमाल से जो इस दुनिया में इंसान अंजाम दे दे और उसकी आखिरत तबाह हो जाए। ये तक़वा का रास्ता अपनाने के लिए है। तो कुरान करीम की जितनी भी मिसाल हैं, कुरान करीम में जितने भी हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, ये नसीहत हासिल करने के लिए, ताकि देख लो तुम भी फ़िरऔन से बढ़कर नहीं हो, तुम भी कौम आद से आगे नहीं बढ़ सके हो और नहीं बढ़ सकते भी। एटम बम बना ली, कौन सी तामीरी काम किया इससे तुमने? और अभी जो अनवा अक़साम की बायोलॉजी पर काम करके तबाहियां ला रहे हो दुनिया में, छोटी चीजों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दस्तरस दी है ताकि कोई खैर का काम करो, लेकिन तुम लोगों ने तबाही का काम किया है, क्योंकि कुरान तुम्हारा रहनुमा और रहबर नहीं है। और नतीजा यही निकलता है कि जो उन अक़वाम का हुआ वही आपका होगा। और अगर देखा जाए, मसलन जदीद जंगों के दौर ज़मानों को देखा जाए, वियतनाम में क्या पाया अमेरिका ने, मगर दोबारा आया इराक। क्या हासिल किया इराक में? दोबारा आया अफगानिस्तान में। क्या हासिल किया अफगानिस्तान में? उन चंद चुरवाहों को, वीरानों में आधी जिंदगी गुजारने वालों को मारा, शहीद किया, जला दिया, कुछ किया, लेकिन अपना भी तो कुछ रिपोर्ट दे दो। मईशत कहां से कहां तक पहुंचे, कितने लोग मारे गए, तुम्हारे अपने कितने लोग जलाए गए, आपके अपने अपने वसाइल और असबाब के जरिए कितने भागते हुए अपने साथ ले जा सके और कितने छोड़ गए। देख लो, ये सब इबरत की बातें हैं हर उन अक़वाम के लिए जो यही समझते हैं कि जो मैंने पहले मर्तबा किया था उसमें मेरी ये खामी थी, उसे दूर करके दोबारा आऊंगा। दोबारा आओगे तो दोबारा यही जिंदगी तुम्हारी मुक़द्दर है। बगैर इसके कोई और कामयाबी नहीं है कि अल्लाह के कलाम के पीछे पीछे चलने वाले बनो और उसकी क़यादत को अपनाओ और उसके अहकामात को अपनाओ और उसके मुताबिक अपने आप को अल्लाह के सालेह और मुस्लिह बंदे बनाओ, तो बात बनेगी। इन मारूज़ात के साथ ही आज की बातें इख्तिताम पज़ीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोताहियों से दरगुज़र फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही।